प्रिय मित्रों, सुपर कंप्यूटर माइंड तेनालीराम की कहानियां हंसते गुदगुदाते हुए जीवन को दिशा दे जाती हैं। आइए सुनते हैं तेनालीराम और अदृश्य शत्रु। तेनालीराम की कहानियां हमेशा हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान संभव है। आज की कहानी है तेनालीराम और अदृश्य शत्रु। यह कहानी रहस्य, रोमांच और चतुराई से भरपूर है। दरबार का दृश्य। राजा कृष्णदेव राय सिंहासन पर चिंतित बैठे हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में चिंतित बैठे थे। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ से परे है। फसलें बर्बाद हो रही हैं, अनाज के गोदाम खाली हो रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा कि यह किसकी हरकत है। दरबारियों का डर। राजा की बात सुनकर दरबारी परेशान हो गए। हर कोई सोचने लगा कि यह अदृश्य शत्रु कौन हो सकता है। तभी तेनालीराम खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मुझे इस समस्या का समाधान करने का मौका दें। मैं इस अदृश्य शत्रु को पकड़ने की कोशिश करूंगा। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम ने योजना बनाई। उसने कहा, महाराज, हमें यह समझना होगा कि यह शत्रु अनाज और फसलों तक कैसे पहुंच रहा है। इसके लिए मुझे कुछ खास इंतजाम करने होंगे। राजा ने उसे अनुमति दी। खेतों और गोदामों की निगरानी। तेनालीराम ने रात में खेतों और गोदामों की निगरानी शुरू की। उसने कुछ सैनिकों को भी साथ रखा। सबने देखा कि अगले दिन तेनालीराम ने एक और योजना बनाई। उसने कहा, हम गोदाम के चारों ओर तेल और राख का छिड़काव करेंगे। जब कोई इस ओर आएगा तो उसके पैरों के निशान हमें दिखेंगे। शत्रु का खुलासा। रात में जब सब सो रहे थे, तब तेनालीराम ने देखा कि गोदाम के पास किसी के पैरों के निशान हैं। निशान का पीछा करते हुए उसने देखा कि यह किसी इंसान की नहीं, बल्कि चूहों और पक्षियों की हरकत थी। लेकिन इन जानवरों को कोई भड़काकर भेज रहा था। सच्चाई का खुलासा। तेनालीराम ने आगे जांच की तो पता चला कि पड़ोसी राज्य का एक व्यापारी इन चूहों और पक्षियों को प्रशिक्षित कर रहा था ताकि वे अनाज चुरा सकें और फसलें बर्बाद करें। तेनालीराम ने राजा को सब कुछ बताया और व्यापारी को पकड़ने की योजना बनाई। राजा का धन्यवाद। अगले दिन व्यापारी को दरबार में लाया गया। उसने अपनी गलती मान ली। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तेनाली, तुम्हारी सूझबूझ ने राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो दोस्तों, यह थी तेनालीराम की एक और मजेदार और प्रेरणादायक कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। निश्चित ही यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। राधे राधे।